In the last video, we saw the meaning of bookkeeping. Also, we saw the history of bookkeeping, and also we studied the features and objectives of bookkeeping. In this video, we will be looking at the importance of bookkeeping. Why is bookkeeping important? Bookkeeping important क्यों है? So the first point is record. It acts as a record of your transactions. It is not possible for us to remember each and every transaction. हम जब business करते हैं तो हम हर एक transaction को याद नहीं रख सकते. So bookkeeping is required because it acts as a permanent record of all your transactions. The second point is financial information. Bookkeeping gives you a lot of financial information, lot of information about the financial health of your business. बुक कीपिंग आपको बताता है कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है. अगर प्रॉफिट में चल रहा है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस में चल रहा है तो क्या लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है. इट ऑल्सो टेल्स यू अबाउट योर एसेट्स एंड लायबिलिटीज़. आपके बिजनेस में क्या क्या एसेट्स है, क्या क्या लायबिलिटीज़ है एज ऑन डेट. तो इस तरह की बहुत सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको बुक कीपिंग प्रोवाइड करता है. द थर्ड पॉइंट इज डिसीजन मेकिंग. बुक कीपिंग जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देता है, इट हेल्प्स यू टू मेक डिसीजंस. फॉर एग्जांपल, अगर आपको लग रहा है कि आपका बिजनेस कंसिस्टेंटली लॉस कर रहा है तो यू कैन क्लोज डाउन द बिजनेस. दस इट हेल्प्स इन मेकिंग सच डिसीजंस. या लेट्स से आप 2-3 प्रोडक्ट बना रहे हो, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी. अभी किसी में प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, किसी में कम हो रहा है, या कोई प्रोडक्ट हो सकता है कि लॉस में भी चल रहा है. तो इफ़ यू वांट टू नो which product is making more profit, which is making less profit, या कोई प्रोडक्ट लॉस में चल रहा है, तो बुक कीपिंग विल हेल्प यू फाइंड दैट आउट एंड अकॉर्डिंगली यू कैन टेक द डिसीजन whether the product should be continued or not. If any product is making loss, whether you should continue with that product or not. Next is controlling. Bookkeeping helps the executives of the business to control the business activities. बुक कीपिंग जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उससे काफ़ी हेल्प होती है एग्जीक्यूटिव्स को, मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस को, टू कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस. बुक कीपिंग से आपको पता चल सकता है कि अगर कहीं पे कोई वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो रहा है तो आप उसको जो है रोक सकते हैं. यू कैन कंट्रोल सच वेस्टफुल एक्सपेंडिचर. तो कहाँ कहाँ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होता है ये फाइंड करना है, तो दैट काइंड ऑफ एन इन्फॉर्मेशन ऑल्सो यू कैन गेट फ्रॉम बुक कीपिंग. The next point is evidence. Businessman needs financial evidence to be produced in court of law in case of any dispute. अगर कुछ dispute हुआ businessman का किसी के साथ, तो he can produce his books of accounts as an evidence in the court of law. तो कोर्ट में जाके जो है he can show his books of account and accordingly court will know कि भाई क्या क्या transaction हुए थे and accordingly court can settle that dispute. So it can also act as an evidence. The last point is tax liability. Bookkeeping is useful to find out the tax liability. तो bookkeeping helps you to find out the liability of your taxes. आपको कितना टैक्स पे करना है ये डिसाइड करने के लिए भी जो है bookkeeping can help you. फॉर एग्जाम्पल, आपको जानना है कि आपको कितना इनकम टैक्स पे करना है, तो वो आप कभी कैसे पता चलेगा आपको कि कितना इनकम टैक्स पे करना है. दैट यू विल बी एबल टू नो ओनली व्हेन यू नो योर प्रॉफिट और लॉस. आपने कितना प्रॉफिट किया है, जब वो पता चलेगा तो आपको पता चलेगा कि आपको इनकम टैक्स कितना भरना है. ठीक है, तो इसके लिए भी अगेन बुक कीपिंग विल बी रिक्वायर्ड. प्रॉफिट कितना हुआ है और प्रॉफिट कितना हुआ है ये जानने के लिए जो है वी नीड बुक कीपिंग. Now let's see the utility of bookkeeping. Bookkeeping important क्यों है? First, owner. Bookkeeping जो है ओनर के लिए सबसे ज़्यादा important होती है because businessman can find out profit, losses, assets and liabilities of an enterprise at any time. तो ओनर कभी भी चाहे, जब भी वो चाहे तभी अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस फाइंड कर सकता है. उसके पास कितने एसेट्स है और कितनी लायबिलिटीज़ है वो फाइंड कर सकता है यूजिंग बुक कीपिंग. Next is management. Management of an enterprise can plan, take decision and control overall business activities. तो हमने ये पहले भी देखा था कि book keeping gives you a lot of information which can be helpful to the management. Management को काफ़ी helpful होती है ये information to control the business activities. For example, wastage control के लिए या decision making में भी help करती है ये book keeping, जो भी information provide करती है management को. नेक्स्ट इज इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर्स कैन टेक प्रॉपर डिसीजन वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट. अगर आप इन्वेस्टर है और आप चाहते हैं किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट करना, तो आप क्या करेंगे? यू विल फर्स्ट रिफर हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखेंगे आप सबसे पहले कि उसका बिजनेस कैसा चल रहा है. सो बुक कीपिंग इज हेल्पफुल टू इन्वेस्टर इन दिस वे.
एन इन्वेस्टर कैन फाइंड आउट कि भाई बिजनेस जो है कैसा चल रहा है, जो बिजनेस में वो पैसा लगाने वाला है वो बिजनेस कैसा चल रहा है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है. नेक्स्ट इज कस्टमर्स. Customers can easily understand financial position of the business. He can be assured about supply of goods. तो customers जब आपके books of accounts देखेंगे तो उनको एक assurance मिलता है कि उनको एक regular supply of goods मिलेगी आपकी तरफ से. अगर आपके बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ अगर अच्छी नहीं है तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आगे जाके शायद आपका प्रोडक्शन रुक जाए टेम्पररीली और आप सप्लाई ना कर पाए गुड्स को. सो द कस्टमर्स विल देन नॉट गेट द सप्लाई ऑफ द गुड्स. अगर आपका प्रोडक्शन अटक गया तो बुक कीपिंग इस तरह से कस्टमर्स को भी हेल्प करता है टू फाइंड आउट, टू बी अश्योर्ड अबाउट द सप्लाई ऑफ गुड्स. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट. गवर्नमेंट कैन इजीली फाइंड आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस ड्यू फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. यानी आपने टैक्स जो है पे किया है गवर्नमेंट को, इज इट करेक्ट और नॉट, आपने कम या ज़्यादा तो पे नहीं कर दिया. अगर ये चेक करना है तो अगेन आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रेफर करके यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट एंड गवर्नमेंट कैन ऑल्सो फाइंड आउट. Next is lenders. Money lenders can find the financial standing of an enterprise for decision to lend money or not. अगर आप लोन लेने जा रहे हैं बैंक में तो क्या होगा, बैंक में जाएंगे तो वो आपसे जो है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगेंगे, आपके बोलेंगे आपका अकाउंट्स हमें दो. वाई डू दे आस्क योर अकाउंट्स? बिकॉज उससे उनको पता चलेगा कि आपको लोन देनी है या नहीं देनी है. सो बुक कीपिंग इज़ ऑल्सो हेल्पफुल टू द लेंडर्स. लेंडर्स उसके बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि क्या वो लोन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं आपके बिजनेस को. लास्ट इज डेवलपमेंट. बिजनेस एंटरप्राइज कैन अचीव द बिजनेस ग्रोथ विद हेल्प ऑफ अकाउंटिंग. तो अकाउंटिंग आपको जो भी इंफॉर्मेशन देती है उससे आप काफ़ी मैनेजमेंट डिसीजंस लेते हैं. आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कंटिन्यू करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट कंटिन्यू नहीं करना चाहिए. अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो अच्छा नहीं कर रहा है या कम प्रॉफिट कमा रहे हो आप वो प्रोडक्ट से, तो उसको आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं. तो इस तरह के जो है इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं और दिस हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द लॉन्ग रन. लॉन्ग रन में बिजनेस को काफ़ी हेल्पफुल होती है ये सब इन्फॉर्मेशन इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अभी तक हमने सिर्फ बुक कीपिंग टर्म सुना और व्हाट इज बुक कीपिंग दैट वी हैव अंडरस्टूड. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. यानी ये दोनों में डिफरेंस क्या है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग. बुक कीपिंग इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस. तो बुक कीपिंग में हम सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को और क्लासीफाई करते हैं. जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको रिकॉर्ड करते जाते हैं एंड देन वी स्टार्ट क्लासीफाइंग देम. सो जो भी परचेज ट्रांजैक्शंस हुए होंगे वो परचेज अकाउंट में हम लोग क्लासीफाई करेंगे. सेल्स ट्रांजैक्शंस जो होंगे दैट वी वुड क्लासीफाई इन सेल्स अकाउंट. तो सारे सेल्स अकाउंट में डाल देंगे, मतलब उसका टोटल सेल्स के जितने भी ट्रांजैक्शन हुए उसका टोटल हम सेल्स अकाउंट में डाल देंगे. तो इस तरह से वी विल क्लासीफाई ऑल्सो. वी विल नॉट जस्ट रिकॉर्ड बट वी विल ऑल्सो क्लासीफाई. रिकॉर्ड करेंगे पहले एंड देन वी विल स्टार्ट सॉर्टिंग आउट. परचेज रिलेटेड जो भी एंट्रीज है सब परचेज अकाउंट में फिर उसको डाल देंगे. सेल्स रिलेटेड एंट्रीज जो है उसको क्लासीफाई कर देंगे सेल्स अकाउंट में और वहाँ पे टोटल लिख देंगे सेल्स का. So this is how bookkeeping is done. On the other hand, accountancy is related to recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting financial data. तो accountancy is a wider concept. ये एक wider concept है, बड़ा concept है. इसमें accountancy does not just involve recording and classifying. इसमें हम लोग सिर्फ record और classify नहीं करते but we also summarize the data and also analyze and interpret the financial data. इसमें हम लोग समराइज़ भी करते हैं जो फाइनेंशियल डेटा होता है, जो भी हमने बुक कीपिंग में डेटा रिकॉर्ड किया होता है उसको हम ईयर एंड में समराइज़ भी करते हैं इन फॉर्म ऑफ सम स्टेटमेंट्स कॉल्ड ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट. इस तरह से उसको समराइज़ करते हैं. फिर उस डेटा का एनालिसिस भी किया जाता है और उसको फिर हम इंटरप्रेट करने का भी ट्राई करते हैं कि ये डेटा पे से व्हाट ऑल थिंग्स वी आर एबल टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट पॉइंट इज stage. Bookkeeping is primary stage. You can call bookkeeping as a primary stage or the first stage. It is a first step, whereas accounting is a secondary stage. It is like a second step. Bookkeeping अगर first step है तो accountancy is the second step. Bookkeeping is considered as a base of accounting. यानी accounting अगर हम तभी कर सकते हैं जब bookkeeping ठीक से किया हो. तो bookkeeping is like a base. Accountancy is based on bookkeeping. Objectives. What are the objectives of bookkeeping? The objective of bookkeeping is to keep records of all financial transactions in proper and a systematic manner.
यानी बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना ही है कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसका एक प्रॉपर और सिस्टमेटिक मेथड में रिकॉर्ड रखना. On the other hand, objective of accounting is to prepare the financial statement and further communicate information to relevant authorities. यानी अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना, ये एक अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है. ये ईयर एंड में किया जाता है. The financial statements are prepared generally at the end of the year. There is something called as trading account, profit and loss account और balance sheet भी हम बनाते हैं that you will learn in final accounts. तो ये financial statements बनाना, that is one of the objectives of accounting, and another objective is to further communicate the information to the relevant authorities. यानी जो भी information है, accounting information, जो भी financial data है, that should be forwarded to all the relevant authorities. Relevant authorities यानी stakeholders जो हमने पहले देखा था. The company or a business has a lot of stakeholders. Owner is one of the stakeholder. Then there are other stakeholders like customer. Stakeholders are people who are connected in some way or the other with the organization. कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो ही इज़ अ स्टेक होल्डर ऑफ द बिजनेस. तो सब स्टेक होल्डर्स को ये फाइनेंशियल डेटा पहुंचाना, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव. देयर आर वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑफ एनी बिजनेस. कस्टमर्स स्टेक होल्डर्स होते हैं, आपके इन्वेस्टर्स स्टेक होल्डर होते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ आर ऑल्सो योर स्टेक होल्डर्स. तो इन सब तक वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पहुंचाना, दैट इज़ ऑल्सो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट. बुक कीपिंग के लिए हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बुक कीपिंग, जूनियर स्टाफ इज़ रिस्पॉन्सिबल. यानी बुक कीपिंग जो है जनरली इज़ हैंडल्ड बाय जूनियर स्टाफ, वेयर एज अकाउंटेंसी इज़ हैंडल्ड बाय सीनियर स्टाफ. बिकॉज अकाउंटेंसी में बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है. वी डू समराइजिंग, वी डू एनालाइजिंग, वी डू इंटरप्रिटेशन. दैट्स वाई accountancy is handled by a senior person. Next point is outcomes. Outcomes means results. यानी बुक कीपिंग करने से हमको क्या मिलता है, क्या रिजल्ट मिलता है. अकाउंटेंसी करने से क्या रिजल्ट मिलता है. बुक कीपिंग, फॉर बुक कीपिंग द आउटकम इज बेसिकली जर्नल एंड लेजर. तो बुक कीपिंग हम जब करते हैं तो व्हाट वी गेट एज एन आउटकम इज अ जर्नल एंड अ लेजर. Journal and ledger are two different books of accounts. You will study what is journal, what is ledger in the upcoming videos, in the upcoming lectures, क्योंकि इसके ऊपर पूरे chapters based है. There are separate chapters on journal as well as ledger. तो बुक कीपिंग का आउटकम क्या होता है. By doing book keeping we get journal and ledger, whereas accountancy results in profit and loss account and balance sheet. तो अकाउंटेंसी का रिजल्ट क्या होता है, व्हाट इज आउटकम ऑफ अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी रिजल्ट्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज समथिंग विच वी प्रिपेयर ड्यूरिंग फाइनल अकाउंट्स. जब हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं ड्यूरिंग द ईयर एंड, दैट टाइम वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. सो अकाउंटेंसी रिजल्ट्स इन creation or the preparation of profit and loss account and balance sheet. Next point is period. Bookkeeping gives day-to-day details. Bookkeeping will give you day-to-day details of your day-to-day transaction. Whereas accountancy gives you detail of entire year. Accountancy में you will generally get the details of the entire year. For example, accountancy में हम एक statement बनाते हैं called trading account which is prepared during final account. तो उसमें आपको पूरे साल का sales figure मिल जाएगा एक साथ, पूरे साल का purchase का figure उसमें आपको दिखेगा एक साथ. So accountancy gives you the details of the entire year. Next point is analysis. The process of bookkeeping does not require any analysis. तो bookkeeping में आपको analysis की कोई ज़रूरत नहीं है. हम सिर्फ record करते हैं transaction को as it is. We just record it as they are. Transactions are recorded as they are, and then they are classified. But though there is no analysis involved. On the other hand, accountant uses bookkeeping information to analyze, interpret the data and then compiles it into reports. So accounting involves analysis. Accounting में जो है हम book keeping के information को जो है use करके analyze करते हैं, उसको interpret करते हैं and then we compile it into the reports. यानी उस पे से फिर हम reports बनाते हैं which help the management to take the decisions. Next is decision making. Management cannot
take a decision based on data provided by bookkeeping. Bookkeeping आपको जो data provide करता है उसके basis पे management cannot take decision because उसमें सिर्फ recording और classification होता है, उसमें कुछ summarizing या analysis नहीं होता है. So management cannot take any decision based on the data bookkeeping. Depending on data provided by accountants, management can take critical business decision. क्योंकि accountancy में जो है data को analyze किया जाता है, interpret किया जाता है, so the businessman or the management of the business can take important business decision based on the data of accountancy. Last point is skills required. Analytic skill is not required for bookkeeping. Bookkeeping में analytic skills you will not require. Why? Because there is no analysis involved. Whereas in accountancy you will require analytic skills because accountancy involves analysis.